कहता है कि धूप निकलता है तो आदमी को नजर आता है कि सूरज चमक रहा है, लेकिन कभी कभी बदली भी आ जाती है तो इंसान इस भ्रम में पल जाता है कि लगता है सूर्य अस्त हो गया है। और ये भ्रम जो है तब दूर हो गया जब सूरज महतो को झारखंड धनबाद जेएमएम का युवा मोर्चा का अध्यक्ष चुना गया। तो सर, सबसे पहले आपको बधाई कि आपने युवा मोर्चा यानी कि युवा का आपने मोर्चा ही संभाल लिया, वो भी जेएमएम का, जो आज की डेट में लीडिंग पार्टी है झारखंड का, और वो झारखंड का सरकार भी है। बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपको मिली है, तो सूरज जी आप इसे कैसे निभाना पसंद करेंगे? जी बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं हाथ जोड़ के बाबा भोलेनाथ को ये निवेदन प्रार्थना करना चाहता हूँ, उनके चरणों में समर्पित होके मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे झारखंड राज्य के जन्मदाता हमारे महामहिम दिसम गुरु शिबू सोरेन जी का जो आज स्वास्थ्य बिगड़ा हुआ है, धीरे धीरे वो स्वास्थ्य जो ठीक हो रहा है, उनका स्वास्थ्य बहुत जल्दी ठीक हो जाए और वो पुनः हम लोगों के झारखंड का मार्गदर्शन करने के लिए वापस आए। और साथ ही साथ हमारे झारखंड के यशस्वी तेजस्वी हमारे युवाओं के धड़कन, हमारे माननीय आदरणीय हमारे सीएम साहब हेमंत सोरेन जी को बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही हमारे पार्टी के महासचिव विनोद पांडे जी को बहुत बहुत धन्यवाद जी, जो कि आज आला कमान हमको 2014 में झारखंड मुक्ति मोर्चा से विधानसभा चुनाव भी लड़ाया और पुनः फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा में हमको इतने सम्मान के साथ इतने सम्मानजनक जगह पे स्थापित करके और एक बड़ा जिम्मेदारी सौंपने का काम किया और मेरे ऊपर आस्था जताया। इसके लिए पूरे झारखंड मुक्ति मोर्चा के सभी पदाधिकारी और सभी आला कमान के पदाधिकारी और सभी वरिष्ठ लोग, सभी वरिष्ठ नेता और धनबाद जिला के सभी पदाधिकारी, सभी वरिष्ठ नेतागणों को मेरे तरफ से धन्यवाद, नमस्कार, जय झारखंड, जय जवाहर। और पार्टी ने जो मेरे ऊपर आस्था रखा है और जिस आस्था के माध्यम से हमको जो जगह दिया गया है, इसके लिए मैं बहुत ऋणी हूं, बहुत कर्जदार हूं और मैं इस ऋण को किसी भी कीमत में चुकाने का प्रयास करूंगा और जो सम्मान और जो हमको जगह दिया गया है, इस गरिमा को हर हाल में मैं बनाए रखने का काम करूंगा और पार्टी के आदेश को हम हमेशा धरातल में उतारने का काम करने के लिए तत्पर रहूंगा। सर, एक सवाल है, इतनी बड़ी जवाबदेही आपको मिली है बिना किसी पैरवी सोच के। बहुत लोग इस पद को पाने के लिए ललायित हैं आप ही के पार्टी में, तो शायद ये जो कठिनाई जो आने वाली है उसका सामना आप कैसे करेंगे? देखिए, हम इस परिवार का हिस्सा हैं। मेरा राजनीतिक जीवन इसी परिवार से हुआ था। हम झारखंड मुक्ति मोर्चा का एक सच्चा सिपाही हैं और हमेशा जीवन भर रहेंगे। अगर हमसे कोई गलती, कोई भूल चूक बीच में हुआ है, उसके लिए हम हमेशा क्षमा प्रार्थी हैं। लेकिन जिस प्रकार से झारखंड मुक्ति मोर्चा के माध्यम से हमको फिर दोबारा इतना बड़ा जिम्मेवारी सौंपा गया है, तो कहीं ना कहीं आला कमान को मेरे ऊपर भरोसा और विश्वास जो जताया है, हम उस भरोसा और विश्वास को सिर्फ जीतने का काम करेंगे और उनके हर एक कार्यक्रम, हर एक आदेश को हम धरातल पे उतारने का काम करेंगे। और झारखंड मुक्ति मोर्चा के सभी पदाधिकारी, सभी कार्यकर्ता, सभी सैनिक को हम अपने परिवार का सदस्य मानते हैं। इसलिए झारखंड मुक्ति मोर्चा में मेरा कोई विद्रोह नहीं है, मेरा कोई दिक्कत नहीं है और न ही किसी तरह का हमको कोई दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। एक सवाल और है कि आप जेएमएम के जिला अध्यक्ष, वो भी युवा मोर्चा के, युवाओं के लिए आपके लिए क्या कार्य रहेगा इस 5 साल के दरमियान? देखिए, हमको युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष बनाया गया है और हम अपने तरफ से पार्टी के प्रोटोकॉल के माध्यम से पार्टी का जो आदेश होगा उस आदेश का पालन करते हुए हम हमेशा पार्टी का जो भी आदेश होगा पूरे धनबाद जिला के युवाओं के पक्ष में, उस आदेश को हम धरातल पे उतारेंगे और युवाओं को ना भटके, किसी गलत दिशा पे ना जाएं और तरह तरह के पार्टी के आडंबर में ना फंसे और झारखंड की सबसे बड़ी पार्टी
झारखंड की माटी का पार्टी, झारखंड की गरिमा को खड़ा करने वाला पार्टी, इसकी इसके वास्तविकता से उन लोगों को हम अवगत कराएंगे और उन लोगों को झारखंड मुक्ति मोर्चा के विचारधाराओं के साथ युवाओं को जोड़ के और धनबाद जिला को झारखंड मुक्ति मोर्चा युवा शक्ति का एक महासंग्राम बनाने का प्रयास करेंगे और झारखंड मुक्ति मोर्चा के माध्यम से जो भी युवाओं के पक्ष में होगा उन लोगों को तक पहुंचाने का काम करेंगे। आपको पता है सर कि युवा ही देश का भविष्य होता है, राज्य का भविष्य होता है। तो युवा की अगर समस्या, युवा अगर आपके सामने समस्या लाती है तो आप कह रहे हैं कि मैं सिर्फ प्रोटोकॉल का पालन करूंगा, तो उस परिस्थिति में उनकी समस्या का समाधान कैसे होगा? जी बिल्कुल, आपका सही प्रश्न है। झारखंड राज्य के लिए हमारे माननीय हेमंत सोरेन जी हमेशा युवा के साथ खड़ा है और युवा के हर पहलू पे उनका सोच है, उनका विचार है और उनका काम चल रहा है। वो हर हाल में झारखंड के युवा के साथ किस तरह का गलत नहीं होने देगा और ये हम लोग का पूर्ण विश्वास है। और किसी भी धनबाद जिला के युवाओं को अब किसी भी समस्या के लिए सोचना नहीं है, उसके लिए हम झारखंड मुक्ति मोर्चा का सच्चा सिपाही हम खड़ा हैं और उनके आवाज को हम ऊपर तक पहुंचाने का काम करेंगे और उनका हर समस्या को हम निदान करने का प्रयास करेंगे और हमारे मने गार्जियन उसको बहुत गंभीरता से ले रहे हैं। एक चीज और है सर कि अगर कोई युवा आपके पास आकर के, चाहे वो किसी दल से बिलोंग करता हो, लेकिन है वो युवा, यानी कि झारखंड राज्य के युवा हैं, धनबाद के युवा हैं, उनके साथ अगर कोई समस्या आती है, वो दूसरे दल से बिलोंग करते हैं, क्या उस परिस्थिति में भी आप उनकी सहायता करेंगे? झारखंड मुक्ति मोर्चा का इतिहास रहा है कि उन्होंने कभी किसी के साथ पक्षपात नहीं किया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा हर समय किसी भी दल और किसी भी पार्टी हर झारखंडियों के लिए खड़ा है, झारखंड वासियों के लिए खड़ा है और झारखंड के एक युवा के साथ खड़ा है। चाहे वो किसी भी दल का हो, किसी भी पार्टी का हो, उसका किसी भी तरह का समस्या हो, झारखंड मुक्ति मोर्चा हमेशा उसके साथ खड़ा है और हमेशा खड़ा रहेगा। जाते जाते एक संदेश दीजिए कि युवा वर्ग के लिए आप क्या कुछ करना चाहते हैं 5 साल में? देखिए, अभी हमको जिस प्रकार से जिम्मेदारी मिला है उस जिम्मेदारी का निर्वाह करना मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और झारखंड मुक्ति मोर्चा पे आस्था रखने वाले सभी युवा साथी को और चाहे धनबाद जिला के किसी भी वर्ग, किसी भी पार्टी या किसी भी क्षेत्र में जो भी युवा साथी आज भटके हुए हैं, उन सबों को पहले प्राथमिकता होगा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा में उनको शामिल करा के, झारखंड मुक्ति मोर्चा के विचारधारा से उसको अवगत करा के और एक धनबाद जिला में झारखंड मुक्ति मोर्चा का एक नया आयाम खड़ा करना है, युवा मोर्चा का एक नया आयाम खड़ा करना है और पार्टी को हर हाल में हम लोग को उनके विचारधारा से उनको और ज्यादा धरातल पे हमको उतार के और पार्टी के साथ उनको हम लोग कदम से कदम मिलाने का चलने का काम करेंगे। शायद पूरे राजनीतिक दल में एक कोलाहल सा मच गया है कि आखिर एक युवा को जिसका कोई अप्रोच नहीं, डायरेक्ट उसको जो है अध्यक्ष, वो भी युवा मोर्चा का बना दिया गया। ये काबिले तारीफ है। हेमंत सोरेन जी का हम तारीफ करते हैं कि उन्होंने सही व्यक्तित्व को चुना है। अब उस सही व्यक्तित्व का हम रूबरू आपका परिचय कराएंगे और बताएंगे कि भाई सूरज महतो जी जो 2014 से जेएमएम से अपनी राजनीति का नींव को बोया था और रास्ते में कहीं न कहीं भटक गए थे और वापस वो अपने घर में प्रवेश कर गए हैं। अब उनकी जिम्मेदारी बढ़ गई है, युवा मोर्चा की जिला अध्यक्ष बन गए हैं। तो अब सवाल उठता है कि ये जिम्मेदारी वो कैसे निभाएंगे, क्या करना होगा उनको, क्या उनका सोच है, क्या विचार है। आइए मिलते हैं सूरज महतो जी से। तो हमारे बीच में सूरज महतो जी हैं और अब हैं जेएमएम युवा मोर्चा के अध्यक्ष धनबाद के। सूरज जी, आप पे ये जो ताज जो दिया गया है, सीधा ताज आपको मिला है, सबसे पहले ये प्रक्रिया बताइए कि आपको ये मिला कैसे? देखिए, ये मिला कैसे ये तो हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन हम इतना जानते हैं कि मेरा राजनीतिक जीवन ही स्टार्ट हुआ है झारखंड मुक्ति मोर्चा से। 2014 में हमारे परम आदरणीय हमारे सीएम साहब हेमंत सोरेन जी
ने हमारे हाथ को पकड़ के हमको राजनीतिक क्षेत्र में विधानसभा चुनाव लड़ाया और उसी के नेतृत्व में हम राजनीतिक जीवन अपना स्टार्ट किए। और बीच में जो भी हमसे थोड़ा बहुत गलती हुआ, बाद में फिर एक गार्जियन बन के हमको अपने परिवार में शामिल किए। और शामिल करने के बाद अचानक से हमको पता चलता है कि हमको धनबाद जिला का युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष बना दिया गया है। तो ये सारा श्रेय हमारे आला कमांड को जाते हैं। हमारे सीएम साहब हैं, हमारे वहाँ सचिव साहब हैं पार्टी के। तो कहने का मतलब है जो भी हमारे आला कमांड हैं उनको अगर लगता है कि मेरा ये सिपाही कुछ अच्छा काम करेगा तो मेरे ऊपर चैलेंज होता है कि हम उसके विश्वास को कैसे जीतें और उसके विश्वास को हम धरातल पे कैसे उतारें। एक तो कर्ज पे कर्ज हम पार्टी का लिए जा रहे हैं, पार्टी का इतना बड़ा कर्ज हमको मिला, इतना सम्मान मिला, इस कर्ज को हम कैसे उतारें, ये तो मेरे लिए चैलेंज है। और एक ऐसा लड़का जो एक गांव से बिलोंग करता है उसको उठा के पार्टी में इतना जगह देना, पार्टी में इतना सम्मान देना, ये मेरे लिए बहुत बड़ा है। और इस सम्मान को हम कर्ज के रूप में स्वीकार कर रहे हैं और अपने जीवन का आखिरी सांस तक हम झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए जिएंगे। और झारखंड मुक्ति मोर्चा का हमारे पार्टी का जो भी आदेश होगा उसको धनबाद जिले के युवा मोर्चा में उसको जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। और युवा मोर्चा को धनबाद जिला में जहां तक होगा हम उसको सशक्तिकरण करने का काम करेंगे। और धनबाद जिला के पूरे सभी युवा वर्ग को हम झारखंड मुक्ति मोर्चा के विचारधारा से जोड़ने का काम करने का संकल्प ले रहे हैं। सर जी, बहुत बड़ा जिम्मेदारी आपको मिला है और एक बड़ा सवाल है। आज की डेट में हमारे धनबाद के युवा भटक रहे हैं, चाहे वो किसी दल से हो, किसी जात से हो, किसी धर्म से हो, उसे आप कैसे टैकल करेंगे, उसे सही रास्ता पे कैसे लाएंगे? ये बहुत बड़ी बात है। जी बिल्कुल, आपने सही प्रश्न पूछा है और हम ये बात एकदम स्पष्ट तरीके से आपको बताना चाहेंगे कि हम खुद एक युवा हैं और युवाओं का दर्द हम समझ सकते हैं कि युवा को किस तरह से भटकाया जा रहा है, युवा को किस तरह से बरगलाया जा रहा है और किस तरह से आश्वासन के झाड़ पे रख के और सालों साल उसके करियर के साथ खेला जा रहा है। आज इससे पहले जो भी जिसका भी सरकार बना, जिस पार्टी का सरकार बना, उन्होंने झारखंड को और झारखंड के युवा, धनबाद जिला के युवा को ठगने का काम किया। लेकिन हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा का सरकार जब से बना है तब से युवा के क्षेत्र में काम किया जा रहा है, युवा को के लिए पहल किया जा रहा है। और हम धनबाद जिला के युवाओं को अब भटकने नहीं देंगे। अब उनको एक सही विचारधारा के साथ, झारखंड मुक्ति मोर्चा के विचारधारा के साथ उनको जोड़ के और झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ उनको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। चलिए, सूरज महतो जी का एकदम सीधा और स्पष्ट है, एक तरह से डिक्लेरेशन है कि जिस ढंग से युवाओं का दोहन किया जा रहा है उनके भविष्य के साथ, चाहे कोई भी पार्टी हो, कोई भी दल हो, अब वो नहीं होने जा रहा है। अब वो कहानी बंद होने वाला है, क्योंकि अब ये खुद युवा हैं और युवा ही एक युवा का दर्द समझ सकते हैं। जितना ये भटके थे, इनको ये समझ में आ गया कि शायद अपने दिल से जानो पराए दिल की हाल। यानी कि जब हम इतना भटक सकते हैं किसी की मोह माया जाल में फंस करके, तो बाकी हमारे धनबाद का युवा का भविष्य क्या होगा, जो आज की डेट में भटक रहे हैं लॉलीपॉप दिखा करके, चाहे जो भी आश्वासन हो, अल्टीमेटली युवाओं का कोई भविष्य नहीं नजर आ रहा है। सूरज महतो जी का कहना है कि कोई दल हो, कोई भी जाति हो, कोई भी धर्म हो, मैं सभी युवाओं का सम्मान करूंगा। जो भी समस्या होगी मैं निपटारा करने का प्रयास करूंगा और साथ में आला कमान का जो आदेश होगा, जो उनका प्रोटोकॉल होगा, उनको मैं तहे दिल से फॉलो करने जा रहा हूं। ये ऊर्जा अभी भी उतना ही कायम है इनमें, वो एनर्जी है और ऐसा ही एनर्जी चाहिए हमारे धनबाद के लिए, झारखंड के लिए भी। फिलहाल आप युवाओं को एक संदेश दीजिए और उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। जी बिल्कुल, सबसे पहले धनबाद के तमाम युवा भाइयों को मेरा धन्यवाद, नमस्कार। आज झारखंड मुक्ति मोर्चा के माध्यम से जिस प्रकार से हमको आप लोगों के साथ काम करने का मौका दिया गया है, मैं इसका बहुत धन्यवाद करता हूं और मैं आप लोगों से आशा रखता हूं कि अब भटकने की जरूरत नहीं है। अब आपके बात को
हम ऊपर तक पहुंचाने का काम करेंगे। आपके हर समस्या को हम समाधान करने का प्रयास करेंगे। और अब आप और हमको मिलके अब धनबाद में झारखंड मुक्ति मोर्चा के एक युवा शक्ति को खड़ा करना है। नहीं किसी के साथ भटकना है, नहीं किसी के साथ बरगलाना है, और नहीं किसी के साथ लॉलीपॉप का हवाला में भटक के अपना भविष्य खराब करना है। अब एक ही काम करना है, युवाओं को अपना भविष्य बनाना है और एक मत होके झारखंड मुक्ति मोर्चा के बैनर तले हम लोग को झारखंड मुक्ति मोर्चा को धनबाद जिला में सबसे ज्यादा मजबूती के साथ खड़ा करना है। इन्हीं आशा विश्वास के साथ मैं आप लोग को पुनः एक बार धन्यवाद करता हूं और मैं आमंत्रण करता हूं कि आइए, अब हम लोग को एक होने का समय आ गया है और धनबाद जिला को एक नया आयाम देने का समय आ गया है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं पुनः एक बार आपको धन्यवाद करके नमस्कार करता हूं। धन्यवाद। जय झारखंड, जय जोहार। आपने देखा कि सूरज महतो जी ने कितना सलीके से, तरीके से युवाओं को समझाने का प्रयास किया। जो युवा अभी भी भटक रहे हैं, शायद उनके लिए एक अच्छा संदेश है। भविष्य उनका जो अंधकार में जा रहा है, या उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि यार हम कहीं गलत जगह तो नहीं फंस गए, तो शायद अब उनका ये समय आ गया है। अब बदली छट चुकी है, सूरज निकल चुका है, युवाओं का भविष्य अब चमकने जा रहा है। आप देख रहे हैं सब पर नजर। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सब पर नजर। धन्यवाद। ए ग्रुप ऑफ भारतीय न्यूज नेटवर्क मीडिया, भारतीय न्यूज नेटवर्क, SPN न्यूज, क्राइम आज तक।